हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है केंट और सोमरसेट के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है सेंट लॉरेंस ग्राउंड कैंटरबरी में, जो कि केंट का घर है। दोनों ही टीमों के मैचेस अभी तक हमने कवर करके रखे हुए हैं। केंट की हालत तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। लास्ट मैच में सरे के अगेंस्ट में बहुत बुरी तरीके से उनको हारना पड़ा था। बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। बैटिंग में भी जो दो तीन प्लेयर्स हैं उनके ही ऊपर पूरा दारोमदार आ रहा है। अगर वो चले तो कुछ बात बने, और अगर नहीं चले तो कुछ भी नहीं। सोमरसेट के लिए अभी तक बहुत अच्छी गई है चीज़ें। हालांकि जो मेन बॉलर उनकी तरफ से बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे पावर प्ले में, वो अभी रेस्टेड हो चुके हैं। वो है क्रेग ओवर्टन, जो बहुत बढ़िया बॉलिंग करा रहे थे और हर मैच में पावर प्ले में एक दो विकेट निकाल रहे थे। उनके अलावा भी बाकी जितने भी बॉलर्स हैं अभी तक तो सब ने बढ़िया परफॉर्मेंस करा है, और अभी तक ऐसा कोई चुनौती उनको मिला भी नहीं है बॉलिंग से। बैटिंग से भी खास कुछ दिक्कत नहीं बनी है। टॉप तीन चार बैट्समैनों के भीतर मामला जो है ख़त्म कर रही है सोमरसेट की टीम। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि दोनों टीमों के मैचेस हमने कवर कर रखे हैं। इस ग्राउंड पे भी जो लास्ट मैच हुआ था वो भी हमने कवर करके रखा हुआ था, तो आइडिया वहाँ पे भी हमारे पास थोड़ा बहुत होगा। तो अभी डायरेक्टली आ जाते हैं इस फिक्सचर में और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। सेंट लॉरेंस ग्राउंड कैंटरबरी, केंट का घर, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। लास्ट मैच हमने कवर करा था, कुछ बातें बताई थी मैंने जो सही भी गई थी उस मैच में। देखते हैं आगे। ठीक है, वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले सीजन की बात हम कर चुके हैं। आखिरी पाँच मैचों की बात करें, सोमरसेट यहाँ पे 3-2 से आगे है, तो कम्पिटेटिव रहा है। सोमरसेट बहुत आगे नहीं चल रही है, और केंट के साथ फाइनल भी खेला था सोमरसेट ने 2 सीज़न पहले, जहाँ पे केंट ने जीत करा था। तो उसके बाद तो बिल्कुल ही डाउनग्रेड हो गया है केंट का परफॉर्मेंस। पिछले सेकेंड लास्ट सीजन में चैंपियन होने के बाद लास्ट सीजन में वो आखिरी 5 रन पर उन्होंने खत्म किया था ग्रुप स्टेज में। तो बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन है उनकी परफॉर्मेंस पे। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है तो क्या हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं 2021 के इस मैच से। टॉन्टन में मैच हुआ था, जो कि सोमरसेट का घर होता है। कुछ प्लेयर्स यहाँ पर आपको बहुत क्रिस्टल क्लियरली दिख जाएंगे अच्छा करते हुए, तो वो आपके फोकस में ऑब्वियसली आने चाहिए। देखो क्या हो रहा है। तो पहला मैच जहाँ पे सोमरसेट ने बना था 204 रन। ठीक है, आबेल, इस नाम को नोटिस करना, थोड़ा बहुत लोग इनकी तरफ देख भी रहे होंगे, लेकिन शायद मोस्ट लोग अभी भी इनको ना लें। 68 रन इनके थे। बाकी ग्राहम स्टुअर्ट, इनके 3 विकेट्स रहे हैं, और बॉलिंग फर्स्ट में जनरली विकेट भी निकाल रहे हैं। क्लासन और डेनली का 1 विकेट। केंट ने चेज नहीं किया। 18 ओवर में उन्होंने 157 रन बनाए थे। रन रेट बुरा भी नहीं था, लेकिन वो चेज नहीं कर पाए। जहाँ पर क्रॉली जो कि अवेलेबल नहीं है, और जॉर्डन कॉक्स के रन थे। बाकी बॉलरों में से इनके विकेट से क्रेग ओवर्टन में अवेलेबल नहीं है, गोल्ड्सवर्थ भी अवेलेबल नहीं है, और डेवी को स्क्वाड में रखा गया है, और पॉसिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली खेलते हुए भी आपको दिख जाएंगे। सोमरसेट ने यह मैच 47 रन से जीत हासिल कर लिया था, और बैटिंग यहाँ पे अच्छी करी थी सोमरसेट ने। बॉलिंग भी उन्होंने 10 विकेट निकाले हुए थे। अगला मैच जो कैंटरबरी में हुआ, केंट ने बनाया 168। ठीक है, अगर आपने याद होगा कि मैंने बताया हुआ था कि कैंटरबरी में इतने ज़्यादा रन जनरली होते नहीं हैं, मतलब 180 190 ऊपर स्कोर जनरली जाते नहीं हैं, और उतने से रन में ही आप चीज़ों को डिफेंड कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा अलग ही कुछ प्लान करके आए थे। टॉम बेंटन और डेवन कॉनवे थे, तो उन्होंने धमाका ही मचा दिया बिल्कुल ही। तो बाकी देखो, क्रॉली और डीबीडी के यहाँ पर स्टार्ट से, बाकी डेंडी की कुछ परफॉर्मेंस। बॉलिंग पे क्रेग ओवर्टन यहाँ भी 2 विकेट थे, ग्रेगोरी के 4 और डेवी का 1। ये इनमें से ग्रेगोरी और डेवी खेलने वाले हैं आज के मैच में मोस्टली। बैंटन ने यहाँ पर बनाया था 100, और यही एक लौता अच्छा स्कोर है बैंटन का इस फिक्चर में, और वो बिल्कुल 100। ठीक है, अगले मैच पर आ जाते हैं। जो मैंने बताया था 2 दिन पहले फाइनल हुआ था, जो न्यूट्रल वेन्यू में था। केंट ने उसी रेंज में स्कोर बनाया था। केंट की स्कोर अगर आप देखोगे ना, देखो पहले मैच पर उन्होंने बनाया था 157 18 ओवर में, उसके बाद 20 ओवर में 168, उसके बाद इस बार भी 167। फिर से क्रॉली के स्टार्ट्स, जॉर्डन कॉक्स के रन हैं, लीडिंग के स्कोर्स हैं। बॉलरों में से डेवी लगातार 3 मैचों में ही एक एक करके विकेट, और भैंडमवा के 3 विकेट से। ऑब्वियसली फाइनल मैच था तो स्पिनर्स को हेल्प मिले होंगे। आखिरी मैच था सीजन का, तो यूज्ड पिच भी होता है फाइनल्स डे में। सोमरसेट को यहाँ पे रोक दिया था 142 रन पर, जहाँ पर विल स्मिथ ने कुछ स्कोर बनाए थे। आबेल का यहाँ पे फिर से स्कोर है, 3 में से 2 बार आबेल का नाम आया है। पहले मैच में भी आया था, दूसरे में बैटिंग नहीं मिली उनको, और तीसरे मैच में फिर से बैटिंग मिली, रन बनाए उन्होंने। डेनली के 3, काइस अहमद, क्लासन स्टीवार्ट के भी यहाँ पर विकेट्स थे। अगला मैच और आखिरी मैच जो हुआ था इस ग्राउंड पे, और पिछले सीजन का भी पहला मैच ये था। फिर से उसी रेंज में स्कोर, दो केंट के स्कोर देख रहे हो ना, तो उसी रेंज में बन रहे हैं 160 से 170 के बीच में। फिर से लीनिंग कैंटरबरी के होकर, कैंटरबरी के ग्राउंड में ये अच्छा करते हैं, ये हमने बताया हुआ था। आगे भी हम इनके बारे में बातें करेंगे। ग्रेगोरी के फिर से 3 विकेट, और डेवी देखो कंसिस्टेंटली 1 विकेट तो है, एक ही है लेकिन है। बाकी गोल्ड्सवर्थी और बेन ग्रीन के यहाँ परफॉर्मेंस रहे हैं। सोमरसेट ने फिर से इजीली चेस कर लिया। यहाँ पे स्मिथ, दोनों ओपनर्स में बैंटन और स्मिथ में से स्मिथ आपको यहाँ पे थोड़े बहुत दिख भी जाएंगे। बैंटन एक बार चले हैं, और जब चले हैं धमाका मचाया है उन्होंने। आबेल के फिर से स्कोर है, मतलब 4 में से 3 बार उनको बैटिंग मिला है, और 26 के नीचे तो वो आउट नहीं हुए हैं। ठीक है, क्लासन का 1 विकेट।
लास्ट मैच जो हुआ था वो टॉन्टन में हुआ था। इस बार केंट ने काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर दी, 202 रन उन्होंने बना दिए। 160 से 170 के बीच में से वो ऊपर नहीं जा रहे थे, यहाँ पर गए तो 200 के बाद पहुँचा दिया। जॉर्डन कॉक्स फिर से यहाँ पर चले और डेनली के भी स्कोर आए हैं। जॉर्डन कॉक्स 2 बार चले हैं और दोनों ही बार डिसेंट स्कोर है। डेनली की कुछ परफॉर्मेंसेस हैं। लिंडे, क्रेग ओवर्टन, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है इनका, इन्होंने जब भी खेला है, लेकिन हर मैच वो खेले नहीं हैं। फिर से डेवी का 1 विकेट तो उनके खाते का 1 विकेट वो लेकर चले गए। वेंटमर वसील के विकेट्स थे। सोमरसेट चेज नहीं कर पाई, लेकिन 170 बनाया था उन्होंने। आबेल के फिर से स्कोर आए। बेन ग्रीन जो बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग से अगर अच्छा करते हैं, मैं बताया था, उन्होंने स्कोर बनाया था। बाकी स्टीवार्ड, लिंडा, क्लासन, लीनी के परफॉर्मेंसेज यहाँ पर थे। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर सोमरसेट की बैटिंग देखी जाए तो उनका बैटिंग एक बार यहाँ पे धमाकेदार हुआ था, चेस करते, एक बार नहीं 2 बार। जो ये मैच था जहाँ पर 169 उन्होंने 16 ओवर में चेस किया था, जो कि कैंटरबरी में हुआ था। और दूसरा मैच भी जो कैंटरबरी में हुआ था, वहाँ पे भी सोमरसेट ने इजी चेस किया था, ठीक है। और दोनों ही बार चेस सोमरसेट ने किया और दोनों ही बार इजी चेस उन्होंने करा। बैट्समैन बदल गए होंगे, लेकिन मामला वही रहा। और सोमरसेट जो 2 मैच खेली है कैंटरबरी में, उन्होंने 2 मैच में टोटल 2 विकेट खोए हैं और धमाकेदार बैटिंग करी है। और केंट का उसी रेंज में मामला रहा है। पहले मैच में 168, दूसरे मैच में 162, ठीक है। और ये 3 मैचेस जीती है सोमरसेट। उन तीनों में से 2 मैच उन्होंने कैंटरबरी में आके ही जीता है, जो कि है केंट का घर। और 1 मैच उन्होंने जीता था अपने घर पे, जो बिल्कुल पहला वाला मैच आपने देखा होगा, ये वाला, जहाँ पे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी। और केंट जहाँ पे मैटर करता है वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करा था फाइनल 2 साल पहले। और पिछले सीजन में जो उन्होंने अवे मैच खेला था टॉन्टन में जाके, वो मैच भी उन्होंने जीता था हाई स्कोरिंग इनकाउंटर करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट तो नाम नहीं है। शॉन डेवी जैसे कि 1 विकेट उन्हें खाते में है। क्रेग ओवर्टन के अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। एक नाम लेकिन अपने को मिला है, जो है टॉम आबेल का। 5 में से 4 बार उनको बैटिंग मिला है और चारों ही बार 25 के ऊपर तो उन्होंने स्कोर बनाए हैं। नॉट आउट भी रहे हैं, देखो 46 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 48 नॉट आउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी उन्होंने बना था 26 रन, इधर को बैटिंग नहीं मिली। और इधर भी 68, ठीक है। तो ये इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बाकी अगर हम केंट की तरफ से बात करें, कॉक्स हमें 1-2 बार दिखे हैं, 30 और कुछ स्कोर। डेनली के 1-2 बार नाम आए हैं। लीनिंग का 1 बार आया था, 2 बार आया था लीनिंग का, लगातार 2 मैचेस में। और लगातार तीनों ही मैच में इवन लीनिंग ने कुछ किया है। देखो 1 विकेट यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे 72 रन्स थे। उसके पहले आ जाओ तो या 27 रन थे। तो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस इनका रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट कोई नहीं है। स्पेशली केंट की तरफ से तो नहीं है, जिसकी वजह से केंट यहाँ पीछे भी है। वो फाइनल उन्होंने ज़रूर जीता था, लेकिन ओवरऑल इस फिक्चर में वो पीछे ही चल रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअलिटी के मामले में भी, कंसिस्टेंसी के मामले में भी और रिजल्ट्स के मामले में भी, ठीक है। और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस भी सोमरसेट नहीं किया है, केंट ने नहीं किया है। तो ये रही सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से बताने लायक था। कैंटरबरी के मैचेस को अगर हम थोड़ा फोकस पे रख ले, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, तो क्या हुआ है, दोनों ही मैच पर काफ़ी बुरी तरीके से सोमरसेट ने हराया केंट को। 168 रोक दिया यहाँ पे, बहुत रन नहीं थे ये। डीवीडी, डेनली, बॉलरों में से ग्रेगोरी, डेवी, और बैटिंग में बैंटन, और बॉलिंग की तो बात छोड़ ही दो केंट की तरफ से। और दूसरे मैच में क्या हुआ, वहाँ पे भी ग्रेगोरी, लीनिंग, डेवी, बेन ग्रीन, और टॉप ऑर्डर में से यहाँ पर आबेल ने खाली रन बनाया और क्लासन का 1 विकेट था, जो कि खेल नहीं रहे, ठीक है। तो ये सीन हुए हैं कैंटरबरी के ग्राउंड्स पे। अभी हम आ जाएंगे और देखते हैं कि इस ग्राउंड पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। हेड टू हेड की बातें तो हमने डिस्कस कर ली। हेड टू हेड से सिर्फ एक ही प्लेयर का नाम आया है, टॉम आबेल। काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड है इनका, हो सकता है फेल हो जाए, इतना कंसिस्टेंट जनरली कोई होता नहीं। 4 बार बैटिंग मिले, चारों ही बार 25 के ऊपर स्कोर उन्होंने बनाए हैं, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट तो है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50+ शायद उतने बड़े स्कोर नहीं हो, लेकिन जब भी मौका मिला है रन बनाए हैं। केंट का 1 मैच ऑलरेडी इस ग्राउंड पे हो चुका है, आपको याद ही होगा, जो मैच उन्होंने जीता था। लेकिन ओवरऑल अगर जो 2 प्लेयर्स के हमने नाम बताए थे, वो थे डेनली और बिलिंग्स। इनमें से डेनली ज़्यादा कंसिस्टेंट है, लास्ट मैच में भी उन्होंने बनाया था, ठीक है। अभी थोड़ा नीचे आ रहे हैं, नंबर 3 पर आ रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच में भी उन्होंने बनाया था। बिलिंग्स का मैंने क्या बताया था, बिलिंग्स अगर 5 मैच खेलते हैं, शायद वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे, लेकिन 5 मैचों के बाद जब उनके परफॉर्मेंस को आप काउंट करेंगे ना, आपको दिख जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस डिसेंट हो रहा है और ऑन एन एवरेज वो अच्छा कर देते हैं। तो इस ग्राउंड पे अगर बहुत मुश्किल नहीं आ रही है, तो बिलिंग्स को रख के चलने का है, ये एक सीधी सी बात है। बाकी देखो क्या होता है। पहला मैच कैंटरबरी बना केंट 159 बना सारे ने, जो कि चेस नहीं कर पाई केंट की टीम। ग्रांट स्टीवर्ट पहले बॉलिंग में इनके परफॉर्मेंस आए हैं, पहले बताया है मैंने। बाकी मिलनेस, क्लासन, पेसर्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं है। केंट चेस नहीं कर पाई, लेकिन डेनली के स्कोर थे और पेसर्स का अपर हैंड, ठीक है।
इनका पता ही होगा आपको, सारे के पास जो स्पिनर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो स्पिनर्स का रोल यहाँ पे आता है, कभी विकेट्स निकाले ना निकाले लेकिन रनों को रोकने में इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हो सकता है कि वो रनों को रोक रहे हैं, उनका फ़ायदा जाके पेसर्स ले रहे हैं विकेट लेके, लेकिन स्पिनर्स का यहाँ पे रोल आता है। और इसके लिए हमने बताया हुआ था कि लीनिंग कहीं ना कहीं पे यहाँ पर इफेक्टिव हो जाता है 90% मैचेस में। हर मैच में तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन 90% टाइम्स आपको इनका नाम दिख जाएगा। इवन लास्ट भी जो हेड टू हेड हुआ था इस ग्राउंड पे, वहाँ पे भी लीनिंग ने रन बनाया था। तो ये चीज़ होती है। देखो आगे जाके केंट बनाम मिडिलसेक्स का मैच हुआ 192, फिर से वही नाम डेनली, जॉर्डन कॉक्स बैटिंग फर्स्ट अगर करते हैं, दोनों कीपर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिलिंग्स का तो कंसिस्टेंट तो नहीं है, कब चलेंगे नहीं चलेंगे बताना मुश्किल है, लेकिन जॉर्डन कॉक्स ये नाम है जिनके ऊपर आप देख सकते हो। स्पेशली अगर बिलिंग्स फेल होते हैं तो नोटिस करना, जब भी बिलिंग्स फेल होते हैं जॉर्डन कॉक्स का रन तब भी आता है, तब भी मतलब हमेशा नहीं, लेकिन जॉर्डन कॉक्स जब रन बनाते हैं तो वो तब बनाते हैं जब बिलिंग्स फेल होते हैं, क्योंकि तभी उनके पास प्रॉपर मौके आते हैं। पेसर्स के साथ सीनियर से कुछ विकेट मिडिलसेक्स चेज नहीं कर पाई। लिनिंग की देखो बॉलिंग काम पे आई, स्टीवार्ट फिर से, लिंडा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऊपर भी कुछ रन उन्होंने बनाए थे 20-25 करके, और बॉलिंग स्पेशली बॉलिंग सेकंड में तो इनका नाम आ ही जाता है। अगला मैच ग्लॉस्टरशायर बनाम केंट, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ। लिनिंग ने 1 विकेट, डेनली का 1 विकेट, और रन्स भी इन्होंने बनाए थे लिनिंग और डेनली ने, ठीक है। बाकी जॉर्डन कॉक्स यहाँ पे बैटिंग से परफॉर्मेंस आए थे, पेसर्स के साथ स्पिनर्स का 1 विकेट, और एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ। इतना रन जनरली यहाँ पे बनता नहीं है, लेकिन हाई स्कोरिंग मैच हुआ जो कि ऑब्वियसली चेज नहीं हुआ। ससेक्स बनाम केंट 158, फिर से स्टीवार्ट, लिंडा, ठीक है। ये दो नाम केंट ने चेज कर लिया। बिलिंग देखो चल गए, बिलिंग और नॉट आउट भी रह गए, ऊपर नहीं चले लेकिन जब भी चल गए हाईएस्ट स्कोर बना दिया उन्होंने, सेकंड हाई स्कोर बना दिया, ठीक है। तो उनका एवरेज मेंटेन हो रहा है। बाकी डेनली तो है ही कंसिस्टेंट, लिंडा, ये 3 प्लेयर्स मतलब 2 प्लेयर्स तो कंसिस्टेंटली हैं। लिनिंग कभी कभार चलते हैं और काफ़ी अच्छा करते हैं, 2-3 विकेट भी ले चुके हैं। बिलिंग्स कंसिस्टेंट नहीं है, और आप नोटिस करना बिलिंग्स जब चलेंगे जॉर्डन कॉक्स नहीं नाम है, जॉर्डन कॉक्स तभी चल रहे हैं जब बिलिंग्स का नाम नहीं आ रहा है। दोनों एक साथ जनरली नहीं चलते हैं, चल भी सकते हैं लेकिन जनरली नहीं चलते हैं। पेसर्स का 3 विकेट और स्पिनर का 1। लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन में वो ग्लैमरगन के अगेंस्ट में हुआ था, 190 बना दिया था ग्लैमरगन ने। तो जहाँ पे लीडिंग स्टीवार्ट, मिलनेस, स्टीवार्ट 1 ही विकेट निकाला था, तो 2 विकेट का वो एवरेज वो मेंटेन कर दिया उन्होंने बैटिंग में आके। बाकी लिंडा फिर से यहाँ पे चले, पेसर्स के साथ स्पिनर से कुछ विकेट। देखो 190 जनरली यहाँ पे नहीं बन रहा है, 1-2 मैचेस ऐसे हो सकते हैं कभी कभार, लेकिन जनरली 180 170 विनेबल टोटल है। 190 में डिफेंड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 190 बना के कोई हारी होगी टीमें, लेकिन इतना रन जनरली नहीं बनता है, ठीक है। और पेसर्स का यहाँ पे रोल होता है, स्पिनर्स के भी रोल होते हैं। लिंडा को आपने देखा, लीडिंग को आपने देखा, डेनली ने विकेट निकाला था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो विकेट निकाले। लेकिन मैच में अगर आप मैच फॉलो करते होंगे तो आपको दिखेगा कि इनका इंपॉर्टेंस है। और इस सीजन में जो मैच हुआ, ग्लॉस्टरशायर को 113 पर निपटा दिया, जहाँ पर लिनिंग फिर से 2 विकेट, केन रिचर्डसन के 2, स्टीवार्ट तो यहीं, होगन जो इस सीजन में नए ज्वाइन हुए हैं ग्लैमरगन से, मैंने बताया हुआ था इनके बारे में, काफ़ी लोग इनको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इनकी जैसी बॉलिंग है, वो जिस तरीके से बॉलिंग कराते हैं, उनके पास ज़्यादा पेस नहीं होता है, उम्र हो चुकी है, मैंने बताया था, और वो वेरिएशन से इन्होंने 3 विकेट निकाला था। केन रिचर्डसन अभी तक तो उनका मोमेंटम नहीं दिखा है, विकेट उन्होंने भले ही निकाला हो लेकिन मोमेंटम अभी तक तो कुछ खास दिखा नहीं है, तो वो एक बात है। केंट ने चेस कर लिया था, ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। डैनियल विल्ड्रमट एक नाम है जो इस ग्राउंड पे उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, मैंने बताया था, और यहाँ भी 27 रन बनाए थे, जिनमें से कैच भी मेरे ख्याल से इनका छूटा था। इनका एक तो होम ग्राउंड है, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस इनका बिल्कुल भी नहीं आता। डेनली, जॉर्डन कॉक्स, उसके बाद बिलिंग्स फेल हुए, फिर से जॉर्डन कॉक्स चले। और स्पिनर के यहाँ पे 3 विकेट थे, जो टॉम स्मिथ हैं ग्लॉस्टरशायर के, उन्होंने अकेले ने 3 विकेट निकाला था यहाँ पे। तो वही है कि ये ग्राउंड उतना इजी नहीं होता है बैटिंग करने के लिए, ठीक है। हालांकि सोमरसेट ने तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था, लेकिन ये ग्राउंड उतना इजी ग्राउंड नहीं है टू बैट ऑन। यहाँ पे मुश्किलें होती हैं। 190 200 तो अभी तक बने नहीं है, आप देख ही रहे हैं। 190 बना के आप जीत जाते हैं, 190 भी जल्दी इतना नहीं बनता है। 170 180 विनेबल टोटल है। स्पिनर्स का रोल आता है, वो विकेट निकाले ना निकाले, मैच में तो रोल होता है। स्लोअर बॉलर्स वेरिएशन जो करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट एनीवेज हो जाते हैं, ठीक है। लुइस ग्रेगोरी को भी आपने ऊपर देखा था, इसके अलावा माइकल होगन ने पहले मैच में दिखा दिया। आप ज़्यादा जोर से बॉलिंग करके यहाँ पे कुछ फ़ायदा उठा नहीं सकते। क्रेग ओवर्टन का भी वही सीन है, उन्होंने भी यहाँ पे यही इसीलिए फ़ायदा उठाया हुआ है। तो यही बातें हैं, ठीक है। कुछ प्लेयर्स के नाम अपने देखे हैं जिनमें से लीडिंग का मैंने बता दिया, अच्छा करते हैं इस ग्राउंड पर। डेनली के नाम है, ग्रांट स्टीवार्ट के नाम है, और लिंडा, ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जॉर्डन कॉक्स एक नाम होते हैं, नहीं तो बिलिंग्स। इन दोनों में से आप किसी एक कुछ अगर स्पेस रहे तो लेके चल सकते हो, ठीक है। और लास्ट मैच में परफॉर्मेंस के बाद अभी लोग होगन की तरफ भी जाएंगे। होगन ने दोनों ही मैच में विकेट निकाला हुआ है, और दोनों ही मैच में फैंटेसी पॉइंट्स जो हैं वो केन रिचर्डसन से ज़्यादा ही दिया है, लेकिन फिर भी लोग केन रिचर्डसन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं नाम के लिए, होगन की तरफ नहीं। तो ये हो गई सारी बातें जो बताने लायक था ग्राउंड से। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपने सब कुछ समझ लिया होगा। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सोमरसेट की तरफ से उनका जो टॉप 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। इनमें से पहले तीन तो धमाकेदार प्लेयर्स हैं और इनमें से कोई भी 15 बॉल अगर खरा हो जाता है तो वो ख़त्म कर सकता है इनिंग्स को। बैंटन ने एक ही बार बड़ी इनिंग्स खेली है, लेकिन वो क्या ही बड़ी इनिंग्स थी, आपने देख ली। विल स्मिथ थोड़ा ज़्यादा नाम आया है इनका बैंटन से, लेकिन वही है कि इनके इतने बड़े स्कोर्स नहीं आए हैं जितने बैंटन के आए हैं। बैंटन का एक ही 100 बहुत भारी पड़ गया था केंट को। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि इनका टॉप 4 में से 3 तो आपके लिए डेफिनेटली होने चाहिए। मेरा वोट पहले तो आबेल की तरफ जाएगा, उसके बाद बैंटन और स्मिथ में से किसी एक को लेकर चलो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत रन नहीं बनता हो दिख रहा है फिर से। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा दोनों ओपनर को लेकर चलो, दोनों में से एक को लेकर चलो और टॉम पोलर कैटमोर, ठीक है। तो ये 3 बैट्समैनों को आप लेकर चल सकते हो। बॉलर में से ग्रेगोरी मस्ट है, आप इनको छोड़ नहीं सकते, स्पेशली जब ओवरटर्न नहीं है। बेन ग्रीन को भी इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में देखा जा सकता है। पीटर सिडल, मैट हेनरी, जॉर्ज डेवी का एक विकेट हमेशा यहाँ पर बना रहता है, वो एक है। वैंडम अवर लास्ट में 3 विकेट निकाला हुए थे। ये देखो प्रेडिक्टेबल प्लेयर नहीं है। वैंडम अवर एक ऐसे प्लेयर हैं, इनका कभी भी आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ये कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे बता पाना मुश्किल है। और इनकी वो खासियत है कि जब चलते हैं 2-3 विकेट लेके जाते हैं, ठीक है। लास्ट में भी वही हुआ था। और ये मतलब एक मैच परफॉर्म करने के बाद फिर से चल जाए, ऐसा इनका वो नहीं होता है। तो इसीलिए लोग फैंटेसी में बहुत धोखा खाते हैं इनको लेकर। तो वही है, लाइक स्पिनर्स को तो यहाँ पे हेल्प मिलना चाहिए जनरली, तो आप देख सकते हो, लेकिन मेरा कोई खास प्रेफरेंस होगा नहीं इनके लिए। मैट हेनरी अच्छे बॉलर हैं और इनके वेरिएशंस बहुत खतरनाक बन सकते हैं, यहाँ पे लिया जा सकता है। पीटर सिडल और मैट हेनरी में से अगर आप एक ले रहे हो ना, तो मैं मैट हेनरी की तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बता दिया टॉप 4 बैट्समैन में से 3 तो मिनिमम 4 भी लेके जा सकते हो, लेकिन तब थोड़ा बॉलिंग हल्का करना पड़ेगा आपको। ग्रेगोरी मस्टैम है और उसके बाद मैट हेनरी, इन दोनों को लेकर चलो। बेन ग्रीन बॉलिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो। बेंच में ऑलरेज भी हो सकते हैं, इनके भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस आए हैं सेकंड टीम के होकर, लेकिन मुझे लगता है टीम एक्सपीरियंस के साथ जाएगी तो डेवी को ले सकती है। केंट की तरफ से डीबीडी, ट्वांडा म्यूआई ओपनिंग कर रहे हैं और मेरे टीम में दोनों ही आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग तो एक तो अच्छी है और म्यूआई के तो लोग वैसे भी नहीं ले रहे, और डैनियल वेल्ड्रमंड के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है। बैटिंग फर्स्ट में शायद आप एक बार के लिए सोचो भी। डेनली उसके बाद मस्ट हैव है, मेरे टीम में ज़रूर से होंगे, बॉलिंग भी करा सकते हैं। बिलिंग्स और कॉक्स में से किसी एक को आप लेकर चल सकते हो, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट में जनरली कॉक्स मैं सजेस्ट करता हूँ। लीनिंग मस्ट हैव है, इस ग्राउंड पे कैप्टन फर्स्ट मटेरियल बन जाते हैं। ग्रांट स्टीवार्ट, लिंडा भी मस्ट हैव है। लिंडा स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में भी लिया जा सकता है। बाकी बॉलर में से होगन मेरे टीम में ज़रूर से होंगे। केन रिचर्डसन बॉलिंग सेकंड अगर करा रहे हैं तो आप देख सकते हो, मेरा कोई खास रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसे कंडीशन में दोनों जो मैच उन्होंने खेले हैं ना, एक तो केरिंगटन ओवल में खेला था, कूटे गए थे पूरी बुरी तरीके से यहाँ पर एबॉट के द्वारा, और ये कंडीशन भी सेम ही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेस को हेल्प मिलता नहीं, जैसे कंडीशंस केन रिचर्डसन को पसंद आते होंगे। तो इसीलिए ये दोनों ही ग्राउंड पे वो नहीं चले, और जैसे हमने प्रेडिक्ट भी किया था, यहाँ पे फिर से मेरा प्रेडिक्शन यही है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि विकेट नहीं निकाल सकते, डेथ ओवर में आके बॉलर विकेट निकाल सकते हैं, बॉलर के विकेट वो निकाल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। शायद उनकी विकेटों का उतना इफेक्ट आपको मैच में ना दिखे, बराबर। तो ले सकते हो आप, लेकिन मेरा कुछ खास रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारे टीम में जो प्लेयर जरूर से होंगे वो है जो डेनली, ग्रांट स्टीवार्ट, लिंडा, लिनिंग और होगन। इन पांचों में से मिनिमम तो 4 होंगे या फिर 5 ही होंगे जो हमारे कोर को बनाएंगे केंट की तरफ से। बाकी ट्रायबल ऑप्शंस ये होंगे कि यार जॉर्डन कॉक्स या बिलिंग्स में से किसी एक को ले लो, छठा ऑप्शन यहाँ पर हो गया। केन रिचर्डसन बॉलिंग सेकंड में आप देख सकते हो, ठीक है। एविसन को तो टीम सही से यूज़ नहीं कर रही है, उनकी बॉलिंग मिलने का कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए हम इन पर काउंट नहीं कर सकते। ट्वांडा म्यूआई एक और ऑप्शन है, ठीक है। अगर ये अदर कोई कंडीशन होता, टॉन का ग्राउंड होता, तो शायद हम इन पे भी कंसीडर करते हैं, लेकिन ये कंडीशन उनको शायद पसंद ना आए। नहीं तो बैटिंग फर्स्ट में बिल्कुल ट्रायबल ऑप्शन है। लास्ट मैच उन्होंने रन बनाया था सरे के ग्राउंड पे, और सरे की बॉलिंग की अगर इसमें जो बड़ी बात है तो देखा जा सकता है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में देख लेना, ठीक है। कैप्टन में चॉइस की बात करें तो बैंटन और ग्रेगोरी के आसपास लोग जा सकते हैं, क्योंकि ओवरटर्न नहीं खेलने वाले हैं। उसके बाद स्मिथ और ग्रीन मतलब बेन ग्रीन। रिस्की में वैंडम अवर इनके परसेंटेज हाई होंगे, लेकिन अभी मुझे डाउट है कि सब लोग इनको लेके आएंगे या नहीं। उसके बाद टॉम पोलर कैटमोर, फॉर्म बहुत अच्छा है, अभी तक थोड़ा स्टार्ट लिया है, फिनिश नहीं कर पाए हैं, लेकिन फॉर्म अच्छा ही है इनका। बहुत जल्दी बड़ा स्कोर भी बनाते हुए आपको दिख जाएंगे ये। परसेंटेज कैप्टन हस्किटन भी थे पिछले मैच पर, अभी भी बना सकते हैं लोग, और टॉम अवेल रिकॉर्ड के बेसिस पे। केंट की तरह से डेनली और लीनिंग के आसपास लोग जा सकते हैं। लीनिंग को शायद कैप्टन फंस कर, इनमें से किसी को कैप्टन फंस नहीं बनाएंगे मेरे ख्याल से लोग, टीम में तो सबके होंगे। उसके बाद लिंडा, होगन, या जो मैंने बता दिया, और ग्रांट स्टीवार्ट का भी वही है, और बेन कॉक्स, बिलिंग में से किसी एक को आप लेकर चल सकते हो अगर स्पेस बचे तो ये मेरा बेसिक कोर है 9 प्लेयर्स का, जहाँ पर सोमरसेट के 5 मेरे को लेने पड़े हैं और 4 प्लेयर्स यहाँ से, होगन, लीनिंग, ग्रांट स्टीवार्ट, डेनली, लिंडा एक ऑलराउंडर में से ऑप्शन होंगे हमारे पास। ये मैं उस साइड्स के लिए दिखा रहा हूँ जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जैसे ड्रीम 11। लिंडा बॉलिंग सेकंड में इंपॉर्टेंस ज़्यादा होंगे आपके लिए, और बॉलिंग फर्स्ट में आप यहाँ पे बेन ग्रीन के साथ भी जा सकते हो,
बराबर। तो ये एक हो गया। और बॉलर सेक्शन में 3 ऑप्शंस हैं इन दोनों के अलावा, होगन और हेनरी के अलावा। केन रिचर्ड, देखो मैंने क्या बताया था, होगन के पॉइंट ज़्यादा हैं, फिर भी देखो इनकी परसेंटेज कम है रिचर्डसन से, लोग खाली नाम के पीछे जाते हैं। जो भी है, सिडल, वैंडमावा, केन रिचर्डसन, ये 3 ऑप्शंस होंगे। और यहाँ पर जॉर्ज जेवी के रिकॉर्ड हमने देख लिए हैं, 1 विकेट खाते का वो लिखे जाते हैं। वैंडमावा इफेक्टिव तो होने चाहिए, लेकिन इनका प्रेडिक्टेबल ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अगर बॉलिंग सेकंड कराते हैं तो आप बिल्कुल इनको देख सकते हो, इनका ट्रेंड बॉलिंग सेकंड में बेहतर होता है। इवन जो साउथ अफ्रीका में कुछ दिन पहले खेल के आए थे, वहाँ पे भी बॉलिंग सेकंड में भर भर के विकेट लिया था इन्होंने, तो वो है। बाकी केन रिचर्डसन का भी सेम ही सीन है, तो वो आप देख लेना, आप परसेंटेज के साथ जाना चाहते हो तो वो आप कर लेना। मेरा कोई खास यहाँ पर प्रेफरेंस किसी के ऊपर नहीं होगा। बॉलिंग सेकंड में वैंडमावा आपकी टीम में होने चाहिए, ठीक है। अभी तक तो देखो कैंटरबरी में दोनों ही जो मैच हुआ है सेम ही हुआ है। केंट ने पहले बल्लेबाजी करी, 170 के स्कोर बनाया है, और सोमरसेट ने इधर चेस कर लिया। तो अभी तक सोमरसेट को बॉलिंग सेकंड करनी तो पड़ी नहीं है इस ग्राउंड पे, तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते। अगर आप ड्रीम इलेवन पे खेल रहे हो तो आप 4 बैट्समैन भी लेके चल सकते हो इस स्ट्रक्चर में भी। तो मैं कहूँगा कि विल स्मिथ को भी आप लेके चलो, क्योंकि हिस्ट्री ये कह रहा है कि टॉप ऑर्डर ने मामला खत्म कर रखा है सोमरसेट के होकर, ठीक है। तो इसीलिए टॉप 4 बैट्समैन, टॉप 2 बॉलर और 1 बॉलर और यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप किसी को रूप में, चाहे आप किसी को भी ले लो, बेन ग्रीन को ले लो, ऐसा कर लो। तो ये स्ट्रक्चर बना सकते हो आप ड्रीम 11 पर। लेकिन अगर आप किसी और साइड में खेल रहे हो तो विल स्मिथ या बेन ग्रीन की जगह पे एक्स्ट्रा बॉलर जो है आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप देख लेना टॉस के ऊपर डिपेंड करके। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें, डेनली, लिनिंग और ग्रांट स्टीवर्ट, ये 3 ऑप्शन होंगे केंट की तरफ से, जिनको आप कैप्टन बैट्समैन बनाने के बारे में सोच सकते हो। और यहाँ से ग्रेगोरी दोनों ही मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। बैंटन बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस सीजन में। और आबेल रिस्की ज़रूर होगा लेकिन वर्थ इट है। अगर इनके पास बैटिंग आ गई ढंग से तो ये अच्छा कर सकते हैं। इनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, बैटिंग फर्स्ट हो, बैटिंग सेकंड हो, उन्होंने हमेशा रन बनाए हैं जब भी बॉलिंग के मौके मिले हैं, ठीक है। तो सोमरसेट की तरफ से ये 3 नाम, ग्रेगोरी, बैंटन, और बैंटन तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन बैंटन अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं, कीपिंग के भी पॉइंट्स आपको दे देंगे, इसीलिए परसेंटेज कैप्टन बैट्समैन एनीवेज है। और आबेल, और यहाँ से लिनिंग, डेनली और ग्रांट स्टीवर्ट केंट की तरफ से, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पाने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।